स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हाँ। ठीक है, चलो ठीक है भाई। देखो, फिर सबसे पहले हमने कल पुल बैक्स पढ़े थे ब्रो। पुल बैक समझ आ गए थे? हाँ। ऑल क्लियर, डन। हाँ, क्लियर। ठीक है, अभी आपको करने हैं आज रिट्रेसमेंट। अब सबसे पहले ब्रो हम बात करते हैं कि पुल बैक और रिट्रेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट आर पुलबैक्स एंड व्हाट आर रिट्रेसमेंट्स। पुलबैक तो मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट ऊपर आता है, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हायर लो। तो ये जो होती है, ये चीज क्या होते हैं ब्रो? ये होते हैं पुलबैक्स। ठीक है, हम्म। इनको हम बोलते हैं पुलबैक्स। ठीक है, और उसके बाद ये हम रिट्रेसमेंट्स की अगर बात करें तो रिट्रेसमेंट क्या होते हैं? हायर हाई और हायर लो ही होते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े। जैसे मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूव आया, रिट्रेसमेंट होगा ये, इतना बड़ा, इतनी बड़ी सेलिंग। पुल बैक तो हो गया ये, ठीक है, रिट्रेसमेंट हो गया ये, ऐसे भी कहीं से भी, मतलब ठीक है, समझ रहे हो? मतलब रिकवरी को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। और हमारा जो फिबोनाची का जो हम स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे भाई, फिबोनाची का स्ट्रेटेजी हमारा टोटली एंड टोटली रहने वाला है इन रिट्रेसमेंट्स के ऊपर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि वहां पे हम फिब के लेवल्स को माप करते हैं और रिट्रेसमेंट ढूंढ के हम उस पे करते हैं ट्रेड। ठीक है, फिबोनाची बेसिकली होता क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये होता है फिबोनाची, ये होता है फिब के लेवल। सबसे पहले मैं अप्लाई इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपको अगर फिब के बारे में पता होगा तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये एक टूल होता है फिब का। ये तो बहुत ज्यादा जैसे इसके अंदर आ रहे हैं, तो मैं इसका थोड़ा सेटिंग चेंज करता हूँ। ठीक है, ये होता है फिब लेवल्स। ठीक है ब्रो, अब फिब लेवल्स होते क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना, इससे आज से पहले आप जानते हो ब्रो इसको क्या चीज है ये? हाँ, सुना तो ये साकिर भाई के एक वीडियो में भी देखा, तो वो ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अंकित भाई की वीडियो, हाँ यस। तो ब्रदर, कहने का सिंपल मतलब है, ये जो फिब लेवल्स होते हैं ना, फर्स्टली ये हमको एंट्रीज देते हैं। क्या देते हैं? एंट्रीज। एंट्री कहाँ पे देंगे? ठीक है, अब हमको एंट्री देखनी है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एंट्री। ठीक है भाई, आप ऊपर गए, मान लो आपने मूव करना है, ठीक है। मान लो ये मूव मार्केट के अंदर आ गया, ये वाला मूव आ गया। ये सबसे पहले ना मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये फिब्र के होते क्या है। ठीक है, रिट्रेसमेंट होता है कि कितना रिट्रेस कर रहा है। ये 0.2 का लेवल होता है, ठीक है। ये 0.3 का, 5 का, 6 का, 7 का। ठीक है भाई, अब 0.2 का लेवल का जो मतलब होगा वो होगा कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट 0.2 के लेवल पे टैप किया, मतलब कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो समझ लो मार्केट ये वाला जो मूव आया है, ये वाला पूरा मूव है, उसको 20% करेक्ट कर चुका है। ठीक है, इसका 20% करेक्ट कर चुका है। ओके, और अगर 0.3 के लेवल पे आएगा तो मतलब 30% मार्केट अपने मूव का करेक्ट कर चुका है। मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया तो 30%, इस पूरे पॉइंट का 30% करेक्ट कर चुका है। अगर आपको यहाँ ऐसे देखना है ना, अगर मैं स्केल लगा के बताऊँ तो आप ऐसे भी देख सकते हो इनको। ये स्केल लगाया मैंने, ठीक है। ये स्केल कितना मूव था ब्रो? 155। 155 का 30% कितना होता है? 155 का 30% कितना होता 155 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, 46। ये जो मूव होगा ये कितने का होगा भाई? 46। 58, 0.3। 46 तो माइनस करना है ना आपको। देखो, 155, 155 का पूरा, अरे यार फिर गलत हो रहा है। अब देखते हैं, ये पूरा 155 पिप्स का मूव है, ठीक है। 155 में से अगर आप 46 को माइनस करो तब भी नहीं आएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये जो मूव्स होते हैं ना ब्रदर रोहित भाई, ये इसका मतलब होता है कि मार्केट 30% अपने हाई से करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब होता है मार्केट 50%। अब एक बात बताओ, 50% में क्यों बोल रहा हूँ?
अब आप खुद समझदार हो, यहाँ पे मार्केट गया, आधा करेक्ट हो गया, ये आधा पॉइंट तो बनेगा इसका, हाँ। ध्यान से देखोगे तो। हम्म। 50 हो गया, 50 ये हो गया, ये इसका हाफ ही तो आएगा इस लाइन, अगर ये लाइन की मैं बात करूँ तो इस लाइन का हाफ क्या हुआ, यही तो हुआ, है ना। तो कहने हाँ। का मतलब है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब ये 0.5 के लेवल पे आ गया है, ठीक है। अब फिबोनाची में ना जोन्स होते हैं बेसिकली, ये जो जोन्स होता है ना, ये जो जोन होता है ना ब्रो, इसको हम बोलते हैं क्विक पुल बैक जोन। इसको नोट कर लो, बहुत काम आएगा ये। क्विक पुल बैक जोन्स, ठीक है रोहित भाई। और हाँ। ये जो जोन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल जोन। इनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल जोन्स, ठीक है। और ये जो जोन होता है 0.7 वाला, ठीक है, 0.7 ये वाला, इसको हम इस जोन को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ। डन हो गया। हाँ, नोट कर लिया। रुको 2 मिनट रुको। समझ आया। अब हाँ। हमको, भाई ये सारी चीजें तो चलो समझ आ गया, ठीक है। अब हमको ये सारी चीजें देख के पैसा कैसे बनाना है, मेन है पैसा बनाना, ठीक है रोहित भाई। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किए, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे गए, ठीक है, सबसे पहले आपको फिब लगाना आता है ब्रो, कैसे लगाते हैं। नहीं। फिब लगाना नहीं आता, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम फिब को हटाते हैं और फिब लगाते हैं, ठीक है। ये मान लो ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई और मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है। अब आप फिब कैसे लगाओगे, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब एक स्विंग का पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आपको जाना तो आप कैसे जाओगे, सबसे पहले आप फिब का टूल पकड़ोगे, और फिब का टूल पकड़ के पॉइंट ए के बिल्कुल बॉटम से जाओगे, ऊपर जाओगे, और ऊपर बी के टॉप, ठीक है। ये आपका फिब फिब लगेगा कहाँ, कहाँ के लिए, ये लगेगा जब मार्केट का प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, मतलब कि 156 से 157 पे अगर ये प्राइस जाएगा, तो फिर हम इसको फिबोनाची को कैसे लगाएंगे, मतलब कि बॉटम से, ओके, समझ आ गया, हाँ। ठीक है। और अगर हम ये चीज को उल्टा कर दें, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब पॉइंट बी से ए पे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तब फिर कैसे लगाओगे, पहले हमने कैसे लगाया था, पहले लगाया था हमने बॉटम से टॉप तक, अब हम लगाएंगे टॉप से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक, ठीक है भाई। हाँ। अब हम लगाएंगे टॉप से बॉटम तक। अब हम क्या वेट करेंगे, अब हम वेट करेंगे अपने लेवल्स का, कि मार्केट यहाँ से पलटा मारेगी, हमारे लेवल पे आएगी, 0.6 पे टैप करेगी, और हम यहाँ से करने वाले हैं शॉर्ट। हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा अगर कैंडल सेलिंग का दिखता है ऐसे करके, तो हम यहाँ पे करेंगे शॉर्ट। हमारा टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है, हमारा टारगेट होगा ये लेवल, ओके। समझ आ रही है।
हाँ समझ आया। भाई मैं बहुत ना धीरे धीरे आपको चीजें समझा रहा हूँ। आपको मत समझ आनी चाहिए चीजें। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से पूछ लेना रोहित भाई, ठीक है? हाँ इसमें तो समझ आ गया। आ गया ना समझ? ठीक है। अब अगर आपको यही सेम चीज अगर आपको बाइंग का करना हो तो, अगर मार्केट मान लो बाइंग में गई है, अगर मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी में गई है, तो आपको फिब कैसे लगाना है? आपको फिब लगाना है ब्रो बॉटम से टॉप तक, ठीक है? और अब आप वेट क्या करोगे? हमने ना ब्रो पता है किस किस कौन से लेवल पे काम करना है? हमने काम करना है 0.5 और 0.6 के लेवल पे, ठीक है? हमने और किसी लेवल पे काम नहीं करना, ये हमारा बेस्ट लेवल होने वाला है। इस पे हम ट्रेड्स प्लेस करने वाले हैं। हमको एक रैली मिल गया, हमने उसके फिबोनाची का वेट करना है। 0.6 पे जैसे ही मार्केट टैपिंग होगी, हमने यहाँ तक का टारगेट लेना है, प्रीवियस स्विंग तक का टारगेट लेना है, ठीक है? ये हमारा होगा ट्रेड, ठीक है रोहित भाई? ये कल सेम ट्रेड मेरा जेपीवाई के अंदर था, अगर आपने मेरी स्टोरी देखी होगी तो, देखी हाँ थी? देखा था। ये ट्रेड था, ये वाला मार्केट। एक बात तो, मार्केट कहाँ से पलटा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या किया था, मैंने चुपचाप यहाँ के फिब फिब पे के ऊपर गया, मार्केट ये फिब के लेवल पे आया, मैंने जोन मार्क किया 0.5 और 6 वाला, मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, मैंने यहाँ पे सेल किया, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। सेम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही एक स्ट्रेटेजी का यूज करके मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लगा लो मतलब 5-6 हज़ार रुपए के आसपास इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बनाया है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। समझ रहे हो? ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है? दूसरी चीज, अगर अगर आपको अगर जैसे बाइंग का फिब ढूंढना है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लेवल हो गया, अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर मैं फिब लगाऊं और ऊपर तक जाऊं, तो बताओ कौन से लेवल से पलटा मारा है? कौन से लेवल से? 0.5 और 6 हाँ। मारा। ये आपको बस एक स्विंग ढूंढना आना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको फिब बता दिया, मैंने बता दिया कि आपको लगाना कैसे है, ठीक है? अब आपको ना जादू जादू नहीं हो जाएगा कि आपके पास एक स्ट्रेटजी आ गई और जादू जादू हो गया, ठीक है? नहीं, जादू नहीं होगा। अब एक और चीज मैं दिखाऊं, ये जो लेवल मार्क किया है ना मैंने, ये वाला, ये पता है कौन सा लेवल है? ये लेवल ये है। मैंने यहाँ से फिब उठाया, स्विंग लो उठाया, स्विंग लो टू स्विंग हाई। फिब लेवल कौन सा था? ये 0.5 और 0.6 वाला, मैंने इसको करा मार्क। और देखो, मार्केट वहां टैप इन करते ही, जैसे ही मार्केट में टैप किया, वैसे ही देखो भाग गए। स्ट्रेटेजी, मैं ट्रेड नहीं ले पाया, मैं चार्ट देख नहीं रहा था, मैं ट्रेड नहीं ले पाया, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए रहता है इसमें, मैं ट्रेड नहीं ले पाया। लेकिन चली क्या नहीं, ये हर चीज, ये गोल्ड में भी चलती है, ये जेपीवाई के चार्ट्स में भी चलती है, ये नैस्डैक के चार्ट में भी चलती है, बिटकॉइन में भी चलती है। हर एक पेयर के अंदर ये स्ट्रेटजी चलता है। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट्स को फाइंड करने का तरीका है, एंट्री लेने का तरीका है ना? जैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो रोहित भाई, कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अब वो कितना नीचे आएगा? आपको अगर ये वाला मूव करना है तो आपको कहाँ पे बाय करना पड़ेगा? ये फिबोनाची का स्ट्रेटजी ये बताता है, ये क्लेरिफाई करता है, ठीक है? ऑल क्लियर? क्लियर। ठीक है। अब अगर मैं फिब यहाँ से अगर मैं फिब लगाऊं, मान लो मैंने टॉप से फिब लगाया और मैं नीचे तक गया, ठीक है? मार्केट कहाँ से पलटा मारा? यहाँ से पलटा मारा, हाँ 0.6 का लेवल था, 0.6 में इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल बना दिया। मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे भी सेल करता, अगर मैं ये जगह पे भी अगर मैं सेल करता, ठीक है, और मैं ये ऊपर का एसएल लगा लेता, ठीक है, और फिर मेरे को देखो कितना कितना प्रॉफिट बनाया मैंने। देखो, जितना मर्जी रिस्क रिवॉर्ड लो भाई, 1:2, आपको तो 1:2 लेना है ना भाई, आपको तो सिर्फ 1:2 लेना है। ये देखो, मिला क्या? नहीं मिला? मिला। मिल गया ना? कि बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं, पूरा पूरा दिन सेटअप बनते हैं। ये देखो, और आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने ये आपने जोन पकड़ लिया, स्विंग हाई पकड़ लिया, स्विंग लो पकड़ लिया, मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ? जीरो मार्केट हुआ पॉइंट सिक्स 0.6 और 0.5 के लेवल से, है ना? जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट में आपने ये वाली कैंडल पे किया शॉर्ट, ये वाली कैंडल के ऊपर का आपने लगाया एसएल 1:2, या आपने ये स्विंग तक का आपने प्लान किया, ठीक है? ये स्विंग तक आपने टारगेट अपना प्लान किया, और आप देखो आपको ट्रेड मिला क्या नहीं मिला, बताओ? मिला।
आपके स्क्रीन के सामने सामने आपको फिब का स्ट्रेटेजी समझाते समझाते मैंने दो ट्रेड देख लिए कि ये देख लिया कि ये देख लिया। मैं कह रहा हूँ और भी पता नहीं कितने सारे बनते हैं, आप इतने कैप्चर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इतने कैप्चर भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसके ऊपर ये जोन मार्क करूँ और यहाँ तक मैं आऊँ, ये कहाँ से पलटा? ये कैंडल कहाँ बनी? 0.5 के लेवल पे बनी। हाँ। 0.5 के लेवल पे टैप होते ही मार्केट पूरा गिर गया। एक ही स्क्रीन के ऊपर, एक ही चार्ट के ऊपर मैंने मूव भी नहीं करा और 3 ट्रेड्स आपको सक्सेसफुल दिखा दी। सक्सेसफुल 3 ट्रेड्स। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सक्सेसफुल 3 ट्रेड्स, एक भी ऐसा नहीं गया। एक तो जाता, एक तो जाता, एक भी नहीं गया। मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। क्यों रोहित भाई? अब एक और दिखा दी, एक और दिखा देता हूँ। ये स्विंग हाई पकड़ लिया, ये स्विंग लो पकड़ लिया। अब बताओ मार्केट कहाँ से पलटा हमारा और कहाँ तक आ गया? अगर आप यहाँ पे भी इस ये एक कैंडल पे भी अगर आप एंट्री ले लेते, ये आप ऐसा लेते और यहाँ नीचे तक आप टारगेट, फिर भी देख लो 1:3 आपको मिला कि नहीं मिला? बताओ। मैंने कोई कैंडल्स नहीं बनाई, है ना। ये सिर्फ जो मार्केट बता रही है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आप उसको सीख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। समझ आ रहा है? हाँ, इसमें मेरा एक डाउट है। और हाँ, बोलो। इसमें जैसे कि टीपीएस में मिनिमम 1:2 ही लगाना है या फिर स्विंग लो के नीचे? स्विंग लो, स्विंग लो के आसपास। अब जैसे आपको मान लो ये स्विंग हाई आपने पकड़ा, स्विंग बॉटम ये पकड़ा, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये आपका टीपी होना चाहिए। स्विंग यहाँ पे ये कभी कभार ब्रेक नहीं करता ना भाई, तो आपका रिवर्स हो सकता है। तो आपका ये टीपी होना चाहिए, मेन टीपी यही होना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना अब आपकी मर्जी है, लेकिन ये एक एग्जैक्ट टीपी पॉइंट होता है कि आपने यहाँ तक होल्ड करना है सिर्फ। समझ आया? हाँ, जैसे कि आपने जो कल स्टोरी डाली थी ऐसे उसमें आपने स्विंग लो के हाँ, नीचे टारगेट रखा था ना? कहाँ पे? वो कल वाले ट्रेड में। जेपी भाई, हाँ, इसमें ही। ये ट्रेड। हाँ तो फिर हाँ। इसमें मैं स्विंग को क्या करता? अगर मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री ली है तो मैं यहाँ पे बुक थोड़े ना कर देता। अगर मैंने ये एंट्री मेरा, देखो ध्यान से सुनना, मेरा अगर भाई ये एंट्री पॉइंट है तो मैं यहाँ पे थोड़ी नहीं लेता। समझ रहे हो? तो मेरे को था कि ये मार्केट यहाँ से उल्टा है, ये ट्रेंड लाइन तक जाएगा। मेरा टारगेट तो भाई ये था, मेरा टारगेट ये था, मेरा टारगेट ये नहीं था। मेरे को यहाँ तक बुक करना था, लेकिन मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन हो गई, मुझे लगा कि रिवर्स हो सकता है। तो मैंने फिर यहाँ पे 1:2 पे मैंने काट दिया। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट था बड़ा, मेरा टारगेट था $90 का, मैंने बनाया $52। ठीक है, मेरा तो एक टारगेट भी नहीं था, लेकिन मेरे को लगा चलो अचीवेबल है। अब आपको ये चीज तो भाई खुद देखनी है ना भाई। आप यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो और आपको कि भाई ना ना निर्मित भाई ने तो कहा था स्विंग लो पे आपको बुक करना है, तो आप ये बुक थोड़े ना कर दोगे। आप 1:1 नहीं खेल रहे हो ना मार्केट में, 1:2 आपको मिनिमम स्टोर लेना है। समझ रहे हो कि ₹1 अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ, तो मिनिमम 2 रुपया तो मुझे रिवॉर्ड मिले ही मिले। ठीक है, अगर मैं एक रिस्क कर रहा हूँ, 2 रिवॉर्ड मिले, 3 मिले, 4 मिले, लेकिन एक रिस्क करने पे एक ₹1 नहीं चाहिए मेरे को। समझ रहे हो? प्रॉफिटेबल होने में बहुत दिक्कत आ जाएगा ब्रदर। तो इसमें मतलब मिनिमम 1:2 रखना ही है? यस ब्रो। ओके। बताया। हाँ, अब समझ आया। ऑल क्लियर। हाँ, और इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने ये वाला जो ट्रेड लिया है इसमें आपने ट्रेंड लाइन के नीचे टारगेट रखा, तो फिर ऐसा अगर मेरे को आगे और ट्रेड मिलता है जिसमें स्विंग लो के नीचे 1:1 ही हो रहा है लेकिन मैं उसके नीचे 1:2 रख सकता हूँ ना? रख सकते हो, लेकिन अब आपको लगना चाहिए ना, मुझे था कि ये ब्रेक कर देगा, ये इस लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, मुझे लग रहा था। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये नहीं ब्रेक करता, ये ऐसे कैसे चले जाता है, लेकिन आपको वहां पे आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए ना, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये गिर सकता है ना। ये यहाँ ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, आपको प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बना रखी है? इसी रीजन की वजह से बना रखी है ब्रदर, पता है आपको? मतलब कि अगर स्विंग लो के नीचे अगर 1:1 ही हो रहा है तो
कोई भी ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट लाइन उसके आसपास में हो तो वहां तक टारगेट रख सकते हैं। यस ब्रो। ओके, अब डाउट क्लियर हो रहा समझ आया। है। हाँ। और देखें हम कुछ ट्रेड्स और देखें, गोल्ड में देखें, गोल्ड में। गोल्ड में देखते हैं चलो। घंटा मैंने खोल दिया। 1 रुपए में गया। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ये आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रो? ये कौन सी मार्केट है? डाउन, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है। ठीक है। अब अब अगर मान लो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट में अंदर लोअर लोज बनते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर लोअर लोज बन रहे हैं। अब आपको पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे मतलब मार्केट चल रही है। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, यहाँ से कर रही है, यहाँ से कर रही है? उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा ब्रो? उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फिब का लेवल, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप यहाँ पे फिब के लेवल्स लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे लगा लेता हूँ एक एक फिब का लेवल, मैं इधर पे लगा लेता हूँ। रुको, मेरे को ना अपना फिब कर रहे हैं तो मेरे को ना इसकी आदत नहीं है। ठीक है, मैं एक फिब का लेवल यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया। दूसरा मैं फिब का लेवल लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तीसरा मैं फिब का लेवल लगा लेता हूँ यहाँ पे समथिंग, ये और ये स्विंग। ठीक है, ये मैंने 3 फिब के लेवल लगा दिए। ठीक है, अब हमको मार्किंग करनी है। पहले मेरे को 0.56 ये दिख रहा है। ठीक है, तीसरा मेरे को 0.56, भाई बहुत मैसी हो गया है, अभी ठीक करते हैं इसको। ठीक है, चौथा मेरे को 0.56 ये दिख रहा है ना। और पांचवा मुझे कौन सा दिख रहा है भाई? एक और फिब हमने लगाया हुआ है, और नहीं है कोई। एक लगा दिया, दो लगा दिया, तीन लगा दिया, ऑल सॉर्टेड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फिब्स को हटा देते हैं। एक फिब हटा दिया, उसके बाद दूसरा फिब हटा दिया, उसके बाद तीसरा फिब हटा दिया। ठीक है, अब ये हमको लेवल्स देखने हैं। हमने क्या किया, 0.5 और 0.6 के लेवल्स को हमने क्या किया ब्रो, मार्क। ठीक है, अब 0.56 के लेवल से देखो ये कहाँ से पलटा है। ये हमने ये फिर पकड़ा था, ये कहाँ से पलटा? 0.5 और 0.6 के लेवल से। हमने क्या करना है, स्विंग लो का हमने टीपी रखना है, चुपचाप हमने इसको वो कर देना है। ठीक है, आपको इसमें 1:2 मिला या नहीं मिला? मिला, मिला। ऑब्वियसली मिला, है ना। और इसके अंदर आपको अगले, चलो हमने एक ये ट्रेड बुक कर दिया। आपका अगर ये ट्रेड नहीं भी चला, आप एक काम करो, अगला फिब पे आ जाओ। हमने क्या करा, इस हाई से लेकर इस हाई तक गए। ठीक है, मार्केट कहाँ से पलटा हमारा? यहाँ से। आपने इस कैंडल पे सेल किया, ये आपका एसएल था। मार्केट ने आपको पिछले स्विंग तक तो 1:2 तो दे ही दिया, और मार्केट देखो 1:4 तक गई। मार्केट कहाँ गई? 1:4 तक। चलो मैं कहता हूँ कि आपने दो ट्रेड्स को मिस कर दिया। ठीक है, आपने दो ट्रेड्स को मिस कर दिया। तीसरे ट्रेड पे आ जाओ, चलो तीसरे ट्रेड पे आ जाओ। मार्केट कहाँ से पलटी? ये हमने यहाँ से और यहाँ तक फिब का लेवल लगाया, मार्केट यहाँ से पलट गई पूरा। मैं बोलूंगा चलो इसमें एंट्री नहीं भी मिलेगी, क्योंकि क्योंकि हम एक घंटे पे इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, आपको 5 मिनट पे आराम से एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री होगी और ये आपका एसएल होगा, तो आपको इजी एंट्री मिल जाएगी। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ना ब्रो ये। हाँ। मैंने ये आपको पता है, सेम ये सेम ट्रेड साकेत ने लिए थे, और तीनों लिए थे तीनों, अगर आप स्टोरीज उसकी देखते हो तो। हाँ, देखा था। देखा था ना, बैक टू बैक उसके 3 हिट हुए थे। क्यों? क्योंकि भाई ये स्ट्रैटेजी है भाई। मेरा भी स्ट्रैटेजी यही है, मैं भी इसी पे काम करता हूँ। मैं और किसी स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करता हूँ भाई, पता है आपको। और किसी भी स्ट्रैटेजी, मेरा 915 ईएमए का स्ट्रैटेजी है। मैं उस पर कभी कभार काम करता हूँ, लेकिन अभी मेरे को उतना जम नहीं रहा है स्ट्रैटेजी, तो मैं इस वजह से इस पे उतना काम नहीं कर रहा हूँ मेजरली। लेकिन हाँ, मेरा बैकएंड का एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल फिब फिब पे पूरा फोकस डाल रहा हूँ। मैं अभी फिब को पूरा मास्टर कर रहा हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं चलो आओ। अब आपको ये स्विंग मिल गया। ठीक है, आपने ये मार्क किया, सॉरी यहाँ से आप गए नीचे तक गए। मार्केट कहाँ से पलटा? मार्केट देखा जाए तो कहाँ से पलटा? मार्केट पलटा 0.5 और 0.6 के लेवल से। पलटा या फिर नहीं पलटा, बता दो। या फिर मैंने रोहित भाई की क्लास ले रहा था इसलिए मैंने मार्केट को पलटा दिया, बताओ। पलटा यहाँ ये से। चार्ट्स है मार्केट के, ये देखो भाई, ये चीज देखो आप।
मार्केट ने आपको 1:2 दिया क्या नहीं दिया? प्योर 1:2 यार, प्योर 1:2। मैं कह रहा हूँ वन इस ये ज्यादा है, 1:2 एम करो बस, सिंपल। एक कैंडल के अंदर मार्केट ने आपको टीपी दे दिया, एक कैंडल के अंदर। ठीक है। हाँ। ये चीजें, ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग इतनी ज्यादा सिंपल है, फिर भी लोग अगर इसमें लॉस करते हैं ना, तो मतलब उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। समझ रहे हो? मार्केट में आपको ये इतनी बड़ी सेलिंग दिख गई, उसके बाद आपने क्या किया? मार्केट में आपने यहाँ से टॉप पकड़ा, यहाँ से आपने बॉटम पकड़ा, मार्केट बताओ कहाँ से पलटा? अगर आप ये टॉप भी पकड़ोगे तो भी देख लो, 0.6। और अगर ये टॉप अगर पकड़ लिया तो भी आपको एंट्री मिल गई, ये टॉप पकड़ लिया तो भी एंट्री मिल गई, है ना? चलो हम यही टॉप पकड़ते हैं, हमने ये लेवल को मार्क कर दिया 0.5 और 0.6 वाले को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर को हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्री कहाँ बन रहा है? हमारा एंट्री बन रहा है इधर पे। ठीक है, ये लाल कैंडल के ऊपर हमने हमने ऐसे लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना, हमने 1:2 पकड़ना है। हमारे को 1:2 तो मिल गया, लेकिन मार्केट हो रही है मेहरबान, कदरदान। जितना मर्जी लो भाई, रिस्क रिवॉर्ड जितना मर्जी लो। 1:8 मिल गया भाई, 1:3 बुक करो टू। पैसे का कुआं भर दिया भाई मार्केट ने। समझ रहे हो रोहित भाई? समझ आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? एग्जैक्ट एग्जैक्ट चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है वो बता रहा हूँ आप। मैं कोई अपने मर्जी से आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाया, ये मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी इतने टाइम से प्ले ऑफ हो रही है और अच्छा चल रही है। पता है आपको रोहित भाई? ये हाँ। स्ट्रेटजी से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन एक बार आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आपने एक बार सीख लिया, एक बार सीखते ही आप करोड़पति बन गए, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा, तो मतलब देना पड़ेगा। समझ लो ये कहाँ से पलटी मार्केट? बताओ। 0.6, 0.5 से। 0.5 के लेवल से, है ना? अगर मैं ये फिब का लेवल भी लगाऊं तो भी देख लो, मार्केट ने जैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग लाल कैंडल को रिजेक्शन दिया, मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर गई, आपने इस कैंडल पे भी अगर एंट्री लिया, देखो मार्केट का प्राइस देख लो भाई कहाँ चला गया। मैं रिस्क रिवॉर्ड बताने पे आऊंगा ना, तो चार्ट शर्मा जाएंगे भाई। ये देखो मार्केट कहाँ तक का टॉप लगा के आया है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है। ये देखो 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड भाई, 1:12। कौन पकड़ रहा है 1:12? कौन पकड़ता है? 1 रुपया रिस्क करके 12 रुपया मिल रहा है, क्यों नहीं पकड़ोगे ये तो बताओ। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ 1:12 नहीं पकड़ रहे, प्रॉफिटेबल होने के लिए 1:2 पकड़ लो, 1:2 पकड़ लो, ये भी नहीं पकड़ पा रहे। एक कैंडल में 1:2 है, एक कैंडल में 1:2, बताओ। ये स्ट्रेटेजी है, समझ आ रही है रोहित भाई? आप अब इसको इसको पता है आप मास्टर कैसे कर पाओगे? आप इसको मास्टर कर पाओगे जब आप बैक टेस्ट करोगे, जब आप एक्चुअली में देखोगे कि यार कैसे चलती हैं ये चीजें। क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। हेलो। हाँ हाँ, हुआ हो जाओ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने 2.5 साल पहले ये जो लोकल डेलीज पर पनीर मिलता है, इसको खाना छोड़ दिया था। रीजन सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैंने यूज किया था नॉर्मल फुल फैट पनीर आता है, जैसे अमूल का, आनंद का। इनको मैंने यूज किया था 1 साल के आसपास। उसके बाद मेरा थोड़ा सा गोल चेंज हुआ और मुझे थोड़ा सा और कट करना था। तो मैंने अपनी डाइट देखी और देखा कि मैं अपनी डाइट में कहाँ कहाँ कैलोरीज कम कर सकता हूँ। फिर थोड़ी सी रिसर्च करी और पता लगा लो फैट पनीर के बारे में, कि जहाँ नॉर्मल पनीर में 100 ग्राम में 212 कैलोरी और 24 ग्राम फैट और सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं लो फैट पनीर 173 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन और 6 ग्राम फैट। ये बता देता हूँ कि मैंने 2.5 साल पहले ये जो लो फैट डेलीज पर करी थी, इसको मैं छोड़ हेलो। दिया। आ गए? हाँ। इसमें आपको पर 100 ग्राम 5 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम फैट हो गया, दूसरा प्रोमोट। इसमें आपको पर 100 ग्राम 22.5 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट, फ्राइड ऑफ प्रोटीन, इसमें आपको पर 100 ग्राम। तो ब्रदर समझ आया? स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको बताया, इसको हल्के में मत लेना। हाँ, समझ आया। समझ आया? प्राइस एक्शन जो बताया था आपको मैंने, समझ आया? हाँ। और इसमें मेरा एक डाउट है, जैसे कि
इसमें सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छे से काम करती है ये, या फिर साइडवेज में भी? ये करती है ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट में नहीं। साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड ही नहीं लेना होता ना भाई। आपको ट्रेड ही ट्रेंडी मार्केट्स में लेना है, या आपको ट्रेड लेना है ट्रेंड में, या आपको ट्रेड लेना है डाउन ट्रेंड में। उसके अलावा तो आपको कहीं पे ट्रेड ही नहीं लेना। समझ रहे हो? हाँ। और कहीं पे आपको ट्रेड नहीं लेना। ये दो जगह पे ही ट्रेड लेना है सिर्फ आपको। या आप ट्रेंड में लेना है या डाउन ट्रेंड में लेना है। साइडवेज मार्केट में तो फंसा होगा भाई। साइडवेज मार्केट में तो फंसाओगे। साइडवेज मार्केट में घुसना ही नहीं है आपको। समझ रहे हो? हाँ, मतलब साइडवेज में ट्रेड करना ही नहीं है, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में। हाँ भाई बिल्कुल, 100%। ओके। और इसमें जैसे कि बहुत बार मार्केट 0.6 के लेवल के थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऊपर गई थी, तो उसमें कैंडल के कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करने का ना, 0.6 पे आते ही नहीं करने का। यस यस ब्रो, यस। कैंडल की कंफर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मतलब कि 0.6 वाले गोल्डन कल जोन में जाए तो फिर वेट करने का कंफर्मेशन का, तभी ट्रेड लेने का। कंफर्मेशन तो चाहिए ना, कंफर्मेशन तो चाहिए। एक काम करो, आज का आपको मैं एक काम देता हूँ। आप सबसे पहले ना ये फिब के लेवल को सीखो, मतलब मैंने जो बताया ना उसको चाहे आप खुद बैक टेस्ट करो। और कल मुझे बताओगे स्ट्रेटजी आपको ढंग से काम करने को जम रही है कि नहीं जम रही। ठीक है, और आप मेरे को कल बताओगे कि अगर आपको दिक्कतें आई कि मेरे को फिब का पॉइंट कौन से लेने हैं, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा लेना है, वो भी बताना मेरे को, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछना, क्योंकि मैंने जितना था आपको बेसिक करा दिया है ना। कल हाँ। अब आप मेरे से एक बार डाउट लेना, सारे ये जितने भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, अभी तक जितना भी कुछ बताया है ना, फिर पुल बैक्स बताए, रिट्रेसमेंट बताया, ट्रेंड लाइंस बताई, एक चैनल्स बताए, और क्या बोलते हैं, डिमांड सप्लाई बताए, जितनी भी चीजें बताई है ना, आप एक बार मेरे से कल डाउट लेना। आपको लग रहा है ना कि अगर आपको कोई चीज दोबारा समझनी है तो मैं आपको वो चीज दोबारा समझा दूंगा। ठीक है? ठीक है। समझ आ गया? फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब ये नहीं चाहिए कि भाई मैं चीज समझा रहा हूँ और सामने वाले को समझ नहीं आई। हाँ, फीप का तो पूरा क्लियर हो गया। फिब का क्लियर हो गया, बढ़िया। एक बार आप इसको खुद प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ खुलेगा। समझ रहे हो? हाँ। खुद प्रैक्टिस करो, खुद देखो कि मैं कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकता हूँ, कैसे कैसे मैं इस चीज को और ज्यादा शार्पली इम्प्रूव करके साकेत जैसा पैसा मैं बना सकता हूँ। आज साकेत एक एक ट्रेड के अंदर $1,000 $2,000 बना रहा है, मैं कैसे बना सकता हूँ? है ना? तो आप उस चीज को खुद देखोगे भाई, आप उस चीज को बैक टेस्ट करो। आप उस चीज को अपने आप मतलब काम करो कि वो कैसे, जितना भी मैंने आपको बताया है ना अभी क्लास में, इस चीज को आप एक बार चार्ट्स के ऊपर टेस्ट करो। ये चल भी रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि मेरे चार्ट्स पे तो चल रही है। आपके चार्ट्स पे नहीं चल रही तो आपको कोई डाउट आ रहा है, तो वही डाउट आप मेरे से कल एक बार पूछना, ठीक है? ठीक है। जाओ बैक टेस्ट करो, लग जाओ। कल कल करते हैं नेक्स्ट क्लास 3 बजे के आसपास, ठीक है? ठीक है। कल या तो रोहित भाई आप सुबह 10 बजे फ्री हो? हाँ, फ्री हूँ। मैं तो पूरे दिन जब बोलो कल आप सुबह तब दस आ बजे जाऊंगा। कल सुबह 10 बजे मेरा एक स्टूडेंट है, उसको भी मैंने आज फिबोनाची ही बताया है, ठीक है? हाँ। उसको मैंने फिबोनाची ही बताया है, लेकिन अ, उसके साथ कल मेरे को गोल्ड में 15 ट्रेड्स बैक टेस्ट करने हैं। तो कल आप सुबह आ जाओ 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आ जाता हूँ मैं। मैं आपको कल सुबह लिंक सेंड कर दूंगा 10 बजे। उनको भी भेजता हूँ मैं, वो एक्चुअली बाहर के है ना, फॉरेन के है वो। तो उनको उनका सुबह ही सेट बैठता है टाइम, तो इसलिए मैं शाम को उनको नहीं बोल सकता। तो आप ट्राई करना कि सुबह 10 बजे आप पूरे एग्जैक्ट आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक आ है? जाऊंगा। हाँ, 10 बजे हम बैक टेस्ट करते हैं, आपका और क्लियर हो जाएगा, फिर डाउट सेशन भी उनके साथ ही हो जाएगा आपका। ठीक है ठीक है। ब्रो? ठीक है। ओके रोहित भाई। और हाँ, एक और बात थी। मेरा क्या बोलते हैं, मैं 28 फरवरी को मेरा एक मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? 28 फरवरी के अंदर, 28 फरवरी से लेकर 15 दिन वो चलेगा, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न,
रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स, लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स एनालिसिस, इंड्यूसमेंट्स, ट्रैप ट्रेडिंग, टॉप डाउन एनालिसिस और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, ये सारी चीजें मैं कवर अप करने वाला हूँ, वो बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में। आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए? प्राइस क्या है उसकी? प्राइस बेसिकली $150 है उसकी प्राइस, लेकिन आप मेरे साथ पहले से कर रहे हो काम, तो मैं आपको बहुत बहुत रीजनेबल लगा दूंगा, उसकी चिंता मत। $150।